बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। एक बच्ची ने या जो भी बहन है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि स्क्रंचीज़ यानी हम जो पोनी टेल बनाते हैं उसका मेथड शेयर कर दें। यहाँ पे मैंने अपने ड्रेस से मैचिंग का ही फैब्रिक लिया है। 27 इंच चौड़ा और यानी 27 इंचज़ लॉन्ग और 4 इंचज़ इसकी विड्थ है। अब इसको हम लोगों ने दो कोने आपस में मिला के जो अनस्टिच्ड कॉर्नर्स हैं उन्हें मिला के जितना हमने सिलाई का गैप है उससे सिलाई लगा देनी है और सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर देना है ताकि सिलाई में ज़्यादा बोझ ना बने। यहाँ पे ये एक गोल सा पीस आ गया है। इस तरह सिलाई लगाने से फ़ायदा ये होगा कि हमें अलहदा से इसके जो ओपन एज होते हैं वो स्टिच नहीं करना पड़ेंगे। अब मैं आपको एक मेथड यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इसे ज़रा फोकस करके ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से आराम से आप स्क्रंचीज़ बना सकते हैं। तो जो सिलाई वाला मार्जिन है वो नीचे कर दिया, जो दूसरा हिस्सा है उसके ये ऊपर वाला हिस्सा पकड़ के एक कॉर्नर उठा के सेंटर पे लाए, दूसरा कॉर्नर उठा के सेंटर पे लेके गए और जो अब ये नीचे वाले पीसीज हैं जिस पर हमने सिलाई ऑलरेडी लगा दी थी इसको यूँ उठा के इसके अंदर वो एज अ सैंडविच कर देना है। मैंने सिलाई से जो जिसके ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगाई इसलिए शुरू किया कि बाजू का ऐसा हो सकता है कि ऊपर और नीचे से कपड़ा खिसक जाता है तो वो एक तिरछापन उरेब आ जाएगा। फिर दिखा रही हूँ, ये देखिए दोनों सिरे उठा के सेंटर की तरफ लेके गए और ये सिलाई वाला जिसकी हमने सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट किया हुआ था उसको हमने उठा के यहाँ पे जितने गैप से हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है उस हिसाब से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। ध्यान ये रखना है कि जो फैब्रिक अंदर की तरफ है वो अंदर ही रहे, वो सिलाई के अंदर नहीं दबना चाहिए। सिर्फ सिलाई कहाँ पे आएगी, उन दो पीसेस या उन दो किनारों के ऊपर जो किनारे हम स्टिच कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आराम से ये हो जाएगा, वरना हम अलहदा से पाइप बना के भी स्टिच कर सकते थे लेकिन उसमें फिर सिलाई सारी बाहर ही दिखती है, इस तरह ये हाइड हो जाएगी। अगला हिस्सा जो अनस्टिच है उसे खींचते जाएंगे और जो सिलता चला जा रहा है यानी पाइप बनता जा रहा है बैक से अंदर की तरफ चलता जा रहा है, दोनों हाथ एट अ टाइम हम काम में लेके आएंगे और इस तरह खींच के। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो हिस्सा स्टिच होता जा रहा है उसको प्रॉपरली अंदर हाइड करना है। ये हो गया हमारा यहाँ तक और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है उससे 1 इंच का हम गैप छोड़ के सिलाई को वाइंड अप करेंगे ताकि हम जब इसे पलटें तो हमारे पास मार्जिन मौजूद हो और हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। अगर हम बंद कर देंगे तो हम पलट नहीं सकते। ये देखिए इस तरह से ये गोल घूमता चला जाएगा और हम इसको स्टिच करते चले जाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर ही दबा के हम लोगों को इसको सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, उससे 1 इंच की दूरी के ऊपर हम लोगों ने इसे रोक देना है इस तरीके से। अब यहाँ से मैं उतार देती हूँ मशीन से और आपको दिखाती हूँ इसकी लुक, फिर मैं आपको इसे पलट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और ये अंदर से जो 1 इंच का मार्जिन हमने खुला रहने दिया था वो पलटने के लिए था, इसको पलट के बाहर की तरफ ले आना है। अब हमने इसका ये जो सिलाई का सारा मार्जिन है ये ओपन है ना, देखिए ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसके जो ओपनिंग हिस्से या वो सिलाई का जो मार्जिन था वो अंदर ही चला गया है। अब हमने इसको इस तरीके से बैलेंस करना है कि इसका जो ये सिलाई वाला हिस्सा है वो एक तरफ जाए और जो फोल्डेड हिस्सा है वो दूसरी तरफ जाए। इसे हम आयरन कर लेंगे। आयरन भी इस हिसाब से करना है कि एक हिस्सा पकड़ेंगे, एक के ऊपर दूसरे को रख के क्रीज नहीं बिठानी है हमें। इस तरीके से पकड़ा, इसके ऊपर आयरन कर देना है, फिर दूसरा हिस्सा पकड़ा, इस पर आयरन कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी सिलाई घूमेगी नहीं, जो इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे ना वो इसके अंदर एक साइड पे रहेगी। ये लीजिए हो गया है ये। और अब हमने तकरीबन 8 से 9 इंच के करीब या 9.5 इंच के करीब इलास्टिक ली है और इसको इंसर्ट करने के लिए एक क्लिप मिलता होता है, तो उस क्लिप में मैंने इसे हाइड कर दिया। ये ओपनिंग हिस्सा जो अंदर की तरफ इसके सिलाई के मार्जिन इस तरह हो गए हैं, वहीं से इसे इंसर्ट करेंगे, दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लेंगे। अच्छा, इसके अंदर इलास्टिक आपने उस हिसाब से डालनी जितने बल आप अपने बालों पे इसे दे सकते हैं, अमूमन 2 बल ही दिए जाते हैं। ये यहाँ पे पिरो दिया और इसके किनारों को क्लिप हटाने के बाद आपस में ऊपर नीचे करके सिलाई लगानी, जिस तरह हम ट्राउज़र के ऊपर लगाते हैं। सिलाई लगा दी। अब हमने इसको इस तरह अंदर की तरफ धंसा देना। ये ओपनिंग वाली हिस्सा जो है इसमें सुई में डबल धागा डालना है और छोटे छोटे स्टिचेस जो कि अंदर ही की तरफ इसको इस तरह हाइड करेंगे
प्रॉपरली इसको बैलेंस करके बंद कर देना। चाहे तो मशीन भी चला दें क्योंकि इसके ऊपर, अच्छा ये तो वहाँ तक की बात है जहाँ तक अगर आपको इसी तरह की स्क्रंचीज़ चाहिए, लेकिन अगर आपको वैसी बो बनानी है जैसी बो मैं अभी बना के आपको दिखा रही हूँ, यानी इसके बाद तितली नुमा इफेक्ट देना है, तो आप यहाँ पे बेशक मशीन की सिलाई भी लगा सकते थे। चलें जी, इसको मैं यहाँ पे पूरा आपको करके और फिर जब हम इसकी नॉट लगाएंगे तो धागा अंदर की तरफ हाइड करके फिर हम लोगों ने इसे ख़त्म करना है, यानी कोई भी नॉट कोई भी धागा ऊपर नज़र नहीं आएगा, ये गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगा। लीजिए यहाँ तक हमने इसे वाइंड अप कर दिया और अब इसे यहाँ पे एक दफ़ा जैसे जंजीरा सा बना के और इसके अंदर नॉट लगा के धागा अंदर की तरफ गुम करके और कट कर देना है। ये धागा इस तरीके से बन जाएगा। अब इसकी नॉट लगा दी मैंने। चले जनाब, ये यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। इसकी लुक ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। अपने हर ड्रेस के साथ मैचिंग का आप ये बना सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये है सिंपल स्क्रंचीज। अब हम बनाने वाले हैं इसके ऊपर बो। तो इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो तकरीबन 14 इंचेस लंबाई में है और तकरीबन 27 इंचेस चौड़ाई में है। इसको मैंने पहले सीधे से सीधा हिस्सा मैच करके लंबाई के रुख पे मोड़ा, फिर चौड़ाई के रुख पे मोड़ा, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी शेप को कट करेंगे। तो अब क्या करना है, जो इसके चारों खुले हिस्से हैं, ये तो ओपन बंद वाला हिस्सा ना, चारों खुले हिस्से हैं, उससे अंदर की तरफ 5 इंच 6 इंच 7 इंच जितनी बो की तिरछान आपने देनी है, मैंने तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच रखा है। इसको स्ट्रेट नहीं, हल्का हल्का यूँ गोल गोल करके हल्का सा, और देख लीजिए यहाँ पे 7 इंच है। इसको मैंने यहाँ पे कट कर लेना है चारों कॉर्नर्स को, इससे बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। और अब इसको ओपन कर देंगे। पहले चारों कॉर्नर्स इसके कट कर लेती हूँ, फिर इसको मैंने ओपन कर लेना है और इसके दोनों किनारों के ऊपर यहाँ से सिलाई लगाते हुए सेंटर की तरफ आना है। और सेंटर में 1 इंच मैंने खुला छोड़ दिया ताकि मुझे पलटने में आसानी हो। ये सिलाई लगा दी है, गोलाई वाले हिस्सों पे मैंने कट लगा दिए ताकि पलटना आसान हो। अंदर वाला हिस्सा बाहर की तरफ पलट के ले आएंगे और कॉर्नर्स कैंची की मदद से निकाल लेंगे एहतियात के साथ। ये लीजिए, ये हो गया ऐसे। कैंची की मदद से मैं इसके कैंची के दोनों सिरे बंद करके फिर निकाला करें कॉर्नर, नहीं तो एक हिस्से से वो ज़्यादा ही शार्प हो जाता है। ये लीजिए, इसका कॉर्नर यहाँ से भी निकल आया, दूसरी तरफ से भी निकल आया। फिर मैं इसे आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद जो खुला हिस्सा है वैसे ही तुरप लूँगी जिस तरीके से मैंने आपको स्क्रंचीज़ का बताया है। अब इसका आपने सेंटर, ये जहाँ पे हमने ये लगाई हुई है, यूँ इसको बनाएं, तरतीब दे लें। भले एक बटन से यहाँ पे अटैच कर लें, भले एक टांके से अटैच कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि हम इसको इसके अंदर से गुजार के गिरा लगा दें। सिंपल इस तरीके से मैंने लंबाई इतनी रखी है कि इसके अंदर गिराह की गुंजाइश रहे। तो लीजिए जनाब, आपकी स्टाइलिश स्क्रंचीज़ तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से थी, इसलिए मैंने शर्ट की वीडियो से पहले ये वीडियो अपलोड कर दी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।